हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इन 5 चीज़ों को हम इस मॉड्यूल में करेंगे सॉल्व। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको मेरा करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करके रखना है। और इसके साथ ही आप ट्राई कीजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आप हमसे बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं भावना एजुकेशन डायरी पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वन वर्ड एक्सप्रेस साइनोनिम्स। तो आपको बताना है यहाँ पे बी होल्डेन का साइनोनिम क्या है, यानी कि सिमिलर वर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है, ऑब्लिगेटेड, यानी आप उस चीज़ को मान रहे हो। इसमें एक जो है न्यू वर्ड है साइकोफेन। साइकोफेन का मतलब होता है कि चापलूसी करना, आप किसी की चापलूसी करो, साइकोफेन, चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है कि इंक्रीज करना, उसमें बढ़ोतरी होना। एक्सपेंशन का मतलब भी बढ़ना है, लेकिन जो ये यहाँ पे इसमें इंक्रीज, उस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। तो प्रोलिफिकेशन का करेक्ट वर्ड यहाँ पे इंक्रीज है। अगर हम एक्सटेंशन को देखें तो जिस तरीके से डेट एक्सटेंड होती है ये अलग है। तो यहाँ पे इसमें करेक्ट जिस सेंस में अगर हम साइनोनिम देख रहे हैं तो इंक्रीज इसका करेक्ट वर्ड है। थर्ड, इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेट का मतलब होता है कि जैसे कि आप अबेटमेंट देखते हैं तो अबेटमेंट यानी कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को उकसाता है। इंस्टिगेट का मतलब होता है कि उकसाना। तो यहाँ पे इंस्टिगेट का सिमिलर है इंसाइटेड। तो यहाँ पे इसका भी मतलब होता है कि उकसाना। उकसाना जो है अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर हम इसको फोर्स के साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि फोर्स में आप अपना बल लगाते हो और कॉज में आप उस चीज़ का कारण बनते हो, लेकिन आप इंस्टिगेट में उस चीज़ को उकसाते हो, कुछ भी चीज़, कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो कोई ऑफेंस हो, चाहे अच्छी चीज़ हो, चाहे बुरी चीज़ हो। तो ये इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड जो है वो एपिलॉज है। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, आप किसी की तारीफ कर रहे हो। तो यहाँ पे तारीफ करना, तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, प्राइज। यहाँ पे जो यूलॉजी है इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन इसका मतलब तारीफ करने के अलावा बखान करना होता है, जैसे गुणगान आप कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा इससे अलग है, इसीलिए इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको क्या है बहुत डायरेक्ट दिख रही है, जो चीज़ है सीम्स टू बी ट्रू, यानी आपको बिल्कुल सही चीज़ दिख रही है, डायरेक्ट चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पे इसका जो है सिमिलर मतलब क्या है, अपेरेंट। जबकि अगर आप यहाँ पे इलियसरी देखोगे इसका मतलब होता है बहुत जादुई, मायावी। तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर हम ड्यूबियस देखें तो ड्यूबियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध जो होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस, यहाँ पे बारीकी से वो चीज़ दिखी गई है। विजिबल का तो मीनिंग यही होता है कि वो चीज़ आपको विजिबल है, देखने योग्य है, लेकिन ये इसका मतलब होता है डायरेक्ट, अपेरेंट, जो दिखाई दे रहा है। हेंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट में अब 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे एंटोनिम्स के। तो एंटोनिम्स यानी कि आपके अपोजिट वर्ड। तो इसमें जो है नेक्स्ट है स्किंटिला। स्किंटिला का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत चमकीली है, उसमें शाइन है। तो यहाँ पे जैसे कि लेश मात्र होता है या जिसमें शाइन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इसका अगर हम अपोजिट भी देखते हैं तो अपोजिट में क्या है कि कोई चीज़ जब चमक रही है तो उसका अपोजिट होगा डलनेस। इसके और सिमिलर मतलब होते हैं डलनेस, इसके अपोजिट के साइनोनिम्स के। नेक्स्ट है एनीमिकल। तो एनीमिकल का क्या मतलब होता है कि विद्वेषी पूर्ण होता है, यानी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट हो। तो इसका जो यहाँ पे एंटोनिम्स है वो है सपोर्टिव, यानी कि आप उसके क्या कर रहे हो, साथ दे रहे हो। जबकि अगर हम सेकेंड वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है इंक्विसिटिव। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप में एक्साइटमेंट है, उत्साहपूर्ण। जबकि यहाँ पे अगर आप क्वेर्स देखें तो क्वेर्स का मतलब होता है कि बहुत डर्टी चीज़, गंदी चीज़। तो इसीलिए यहाँ पे जो इनिमिकल है, इनिमिकल का यहाँ पे एंटोनिम्स हमारा ऑप्शन
ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पेक्यूनिशियसनेस। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि एक तरीके से पुअर जिस तरह से होता है, यानी कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे लेक ऑफ मनी हो, तो अ स्टेट ऑफ लेकिंग ऑफ मनी। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो अपोजिट मीनिंग है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस यानी कि अमीरी। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर ये मनी से रिलेटेड है, इसका अपोजिट है अफिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्टिनेंशियस। तो यहाँ पे इसका जो मतलब होता है वो होता है कि बहुत ही ज़्यादा हठी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, एक ज़िद्दी इंसान। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इरेस्युलेट। तो इरेस्युलेट जो है यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग है। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बाकी के मीनिंग्स देखें तो इरिट्रेबल का क्या मतलब होता है कि अप्राप्य, ठीक है, अप्राप्य, जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, जिसमें कुछ भी स्वाद नहीं है। आपने मान लीजिए बहुत अच्छी डिश ऑर्डर की है और उसके अंदर नमक ही नहीं है, तो वो सारी डिश बहुत बेकार लगेगी और बेस्वाद लगेगी। तो यहाँ पे इंसिपिड का मतलब होता है कि फीका। और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रीप्रूफ। रीप्रूफ का क्या मतलब होता है? यहाँ पे फटकारना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेबिलिटेट। तो डेबिलिटेट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे किसी को कमज़ोर आपने बनाया है। तो अगर आपने किसी को कमज़ोर बना दिया है, डेलिबिलेट, ठीक है, डेबिलिटेट का मतलब, तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू स्ट्रेंथन। तो यानी कि आप उसको मजबूत बना रहे हो। कमज़ोर बनाने का उल्टा होता है मजबूत बनाना। टू आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट करना, गेस करना, यहाँ पे कॉन्स्पायर करना यानी कि षड्यंत्र रचना, किसी के लिए बुरी स्ट्रेटेजी बनाना, किसी के नुकसान हो, यानी ऑफेंस से रिलेट भी कर सकते हो। तो षड्यंत्र, अगर आप स्टार प्लस के कुछ सीरियल्स देखते हो तो उसमें सास बहू में यही कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा चूज द वन वर्ड, चूज द वन विच एक्सप्रेस बेस्ट वन वर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये हमने मिक्स जो है इसको इसीलिए रखा है ताकि साथ के साथ आपके सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस होती रहे और आपकी वोकेबलरी में रोज़ भी अगर कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं तो आपकी वोकेब को इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए हर वर्ड का यहाँ पे एक, आप जितना सीखते हो वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप सबको करना ज़रूरी है और इस वीडियो को एंड तक देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या है कि अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा प्रयास जो कभी फेल नहीं होता। तो उस प्रयास को आप क्या बोलोगे? इनफेलिबल। इनफेलिबल यानी कि एक अचूक प्रयास। इसके साथ ही अगर हम इसका मीनिंग देखें, अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है कि बहुत ही वीर, यहाँ पे एक वीर इंसान। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, इरेमेडिएबल का मतलब क्या होता है? असाध्य, यानी कि जिसको आप साध्य, इजी नहीं है, असाध्य, जिसका इलाज भी नहीं है। आप इसको रेमेडी से भी देख सकते हैं। जब कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है या बड़ा वर्ड आता है, इनकेस आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको ट्राई कीजिए कि उसके रूट, आप उसको जब रूट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हो सकता है आपको वो समझ आ जाए। जैसे भी बहुत प्रचलित एक वर्ड है पेंडेमिक। तो पैन का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग होते हैं, डेमिक मतलब होता है डिसीज़, यानी कि वो डिसीज़ जो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को लग जाती है। तो आपका अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें पेन है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? उसको रिलेट कर सकते हैं उसके मीनिंग से। तो इसीलिए हमें हर वर्ड को समझना ज़रूरी है, उसको याद करने के जितना। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट सेंटेंस, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट ना करना, जो रूल चल रहा है उसको एक्सेप्ट ना करना, यानी कि क्या होना? हेयर से यानी कि जो मत है उसके विरुद्ध में होना। और यहाँ पे ना ये सारे ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर लॉ एंड ट्रेंड से बाकी जगह पे ये ब्लेस्फेमी और परजुरी तो स्पेशली लॉ में काफ़ी पूछा जाता है, ये लीगल मैक्सिम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लेस्फेमी है इसका क्या मतलब होता है? एक कि ईश्वर की आप निंदा कर रहे हो, जिस ईश्वर को लोग पूछ रहे हैं आप उसकी निंदा कर रहे हो। और परजुरी का मतलब होता है जैसे कोर्ट में आप झूठी गवाही देते हो, तो इसका मतलब ये होता है। और नेक्स्ट जो आइकोनोक्लाज्म है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे कोई मूर्ति है, मूर्ति को तोड़ दिया, तो ये भी एक तरीके का गलत चीज़ होती है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम।
तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, तो डेड बॉडीज़ को कहाँ रखा जाता है, मोर्चुरी में रखा जाता है, शमशान घाट में। इसके अलावा यहाँ पे मोनेस्ट्री का मतलब होता है कि विहार, जहाँ पे बुद्ध के जो यहाँ पे अनुयायी वगैरह थे उनमें रहा करते थे। और यहाँ पे जो सैनिटोरियम है, सैनिटोरियम का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जो अरोग्य लोग होते हैं उनको रखा जाता है। और यहाँ पे जो क्रेमेटोरियम होता है ये मसान है। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। एक ऐसा एरिया जहाँ पे रूलर उसे कंट्रोल करते हैं तो उसे कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी और यहाँ पे डोमेन में फ़र्क है। कॉलोनी जिसको रूलर कंट्रोल करते हैं और डोमेन होता है एक प्रांत होता है जो थोड़ा इससे बड़ा होता है। कंट्री एक देश होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि एक पर्सन जिसने हाउस को ब्रेक कर दिया तो इसका और किस लिए, कुछ स्टील यानी कुछ चुराने के लिए। तो ये बर्गलर है, यानी आप इसको बर्गर से भी देख सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा बर्गर पसंद है इसीलिए आप घर तोड़ के उसको चुराने के लिए चले गए, बट स्टिल ये एक ट्रिक है। तो अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, उसका करेक्ट ऑप्शन है बर्गलर। नेक्स्ट, यहाँ पे अब आपको 5 जो हैं एडियम्स और फ्रेजेस हैं, ये इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सारी चीज़ों की, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बाय बायगॉन्स। तो इसमें जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे पास्ट को क्या करो, इग्नोर कर दो। जो पास्ट जा चुका वो चला गया, अब जो आएगा वो न्यू आएगा। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट दैट लेट द बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया उसको जाने दो, इग्नोर द पास्ट। नेक्स्ट है ही ऑलवेज सेज दैट ही विल हेल्प, वो हमेशा कहता है वो हेल्प करेगा, बट व्हेन इफ कम्स टू द क्रंच ही डज नथिंग, जब वक्त आता है तो वो कुछ नहीं करता। तो यानी इसका क्या मतलब है, ट्रबल सम मूवमेंट। ट्रबल में कुछ भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, ट्रबल सम मूवमेंट। नेक्स्ट है when he tells stories about himself he is inclined to draw the long bone। तो इसका करेक्ट जो है यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन डी, यानी आप क्या कर रहे हो, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। तो यानी कि कोई भी स्टोरी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वह एक्सग्रेटेड होता है। नेक्स्ट, ही वॉज अ काइंड हु रूल हिज सब्जेक्ट विथ अ हाई हैंड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, एप्रेसिवली। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दीज डेज। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट है वो क्या है, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग यानी कि डिसिप्लिन जो है आज के दिनों में स्कूल और कॉलेजेस में ख़त्म होता जा रहा है, यानी डिक्लाइनिंग ख़त्म हो रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको ये एंटोनिम्स साइनोनिम्स जो एडियम्स होते हैं तो उसमें भी यूज़फुल होते हैं, और इसके साथ यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में तो ये पूछे ही जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग बहुत सिमिलर होती है और ये कंफ्यूज करते हैं। पहला यहाँ पे जो वर्ड है पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि। तो यहाँ पे जो परिधि है उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन डी, बाकी सारी स्पेलिंग्स गलत हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कंसिस्टेंसी, कहते हैं कंसिस्टेंसी हमें स्टडी जो है वो कंसिस्टेंसी से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार जो है एक बैलेंस के साथ स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में बिना टेंशन के हम एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग उसकी क्या है, कंसिस्टेंसी की, ऑप्शन ए, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेवेंस। तो ग्रेवेंस यानी कि हमें हमेशा रहती है शिकायत लोगों से, तो ग्रेवेंस, ग्रेवेंस की क्या है, ग्रेवेंस का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए, ग्रेवेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे एसेंडेंसी। तो एसेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि कंट्रोल होना, कंट्रोल जैसे यहाँ पे डोमिनेंस टाइप होता है, प्रभुत्व होना। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है स्पेलिंग बी, ASCENDENCY। तो यहाँ पे एसेंडेंस का मतलब होता है एक कंट्रोल होना, प्रभुत्व होना। नेक्स्ट स्पेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, डायनासोर। डायनासोर तो हम बहुत ही सुनते हैं, बट इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, ऑप्शन बी,
डायनासोर। डायनासोर का बेसिकली यही मतलब होता है कि जो एक्सटेंड हो चुकी है यहाँ पे कोई स्पीशीज, तो जैसे डायनासोर के नाम से ही हम इसको देखते हैं, तो इसीलिए इसमें ये स्पेलिंग सारी इंपॉर्टेंट्स है, कभी कभी कंफ्यूज कर जाती हैं, इसलिए हमने इसको इसमें कवर किया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।